Welcome to all dear student in this our new chapter 7, and in this video we will solve the problems related to our exercise 7.2. So welcome to all in this new exercise, and before starting to our these chapters, okay, so firstly we can try to understand the various concept and formula related to our this exercise. Okay, so in this exercise one important formula is very needed to understand their concept, that is sections formula. So let's start our this video to try to understand a section formula. Okay, in our earlier videos I hope everyone understand the concept related to our exercise 7.1, and it may be really helpful for everyone. So those who want to getting more such types of video, please subscribe my channel, and if this video is really helpful for you, so you can like this video. Okay, and now you can also share this video to your friend in the different medias, maybe a WhatsApp, social media, and so on. Okay, so let's start our this topic, that is the section formula. So what is the section formula? Okay, we know section formula, but in this video first we can try to derive their formula. Okay, how can we derive the formula for section formula? ओके, बट आपको एक्सरसाइज में क्या करना है, डायरेक्टली उसको रिमेंबर रखना है. ओके, व्हाट इज द एप्लीकेशन और व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टॉपिक. ओके, बेसिकली दैट देयर आर 2 पॉइंट and another third point is lie between 2 point, and find such a location for third point that they are satisfied to both the point. ओके, मीन्स दैट हम लोग के पास कोई सा भी एक 2 पॉइंट है. ओके, ट्राई करते हैं. ओके, सपोज ए एंड बी. ओके, एंड हम लोग को इन दोनों के बीच में एक थर्ड पॉइंट को ऐसे पुटअप करना है जो क्या हो, इन दोनों से क्या हो, दोनों के लिए क्या हो, वो सेटिस्फाई हो. सपोज व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस टॉपिक, जो टेलीकम्युनिकेशन है या फिर जो टेलीफोन रहता है. ठीक है, सपोज यहाँ पर ये कोई सा भी एक सिटी है, ये भी क्या है, सेकेंड सिटी है. अब उनको टावर सेटअप करना है जो टेलीकम्युनिकेशन के लिए, वो इन दोनों के बीच में कहाँ पर करे ताकि क्या हो, इसको भी बेनिफिट हो जाए और इसको भी बेनिफिट हो जाए. सपोज वो मिड में करता है तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को वो कैलकुलेट करेगा कि एक्चुअल में इन दोनों को सही रेंज मिल पा रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है. ठीक है, सपोज इसके पास में कोई और छोटा स्मॉल विलेज भी है. अब वो क्या करता है, यहाँ पर उसको सेटअप करता है तो इनको तो बेनिफिट हो रहा है, इनको भी बेनिफिट हो रहा है, लेकिन इनको क्या हो रहा है, थोड़ा सा इनको बेनिफिट कम मिल रहा है. तो वो क्या चीज़ करना चाहेगा कि इनको ऐसे एक पर्टिकुलर पॉइंट सर्च करना चाहेगा ताकि क्या हो, एक ही जो टावर है उससे सबको क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके. तो ऐसे भी और भी बहुत सारे इस टॉपिक का यूज है और इसका एप्लीकेशन भी ब्रॉड है. तो चलिए इसको डेरिवेशन को हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ कैन वी लर्न और हाउ कैन वी रिमेंबर द कंसेप्ट फार्मूला अवर रिलेटेड टू टॉपिक सेक्शन फार्मूला. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर दिस डेरिवेशन. ओके, सो फर्स्टली वी कैन ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो जब भी हम ऐसे बात करते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, फर्स्ट वी कैन ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, and I think everyone familiar with the coordinate axis. So we can draw axis, two axis. First one is x, second one is y axis. Okay, ठीक है, x axis है और ये y axis है, and it is the origin. Start from this point. Okay, what is the actual meaning of this coordinate? Means that we can compare third point with respect to our reference point. हम लोग जब स्टार्टिंग में भी किए थे, इसके लिए जब हम वीडियो स्टार्ट किए थे तो यही था कि हम लोगों को क्या है, जो थर्ड पॉइंट है उसको क्या करना रहता है, कंपेयर करना रहता है. अब जो टेलीकम्युनिकेशन है कोई से भी हो, है ना, उसको क्या है, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी उसको लोकेट करना है, सेटअप करना है. तो ऐसे कौन से प्लेस को क्या करेगा, वो सेलेक्ट करेगा. ठीक है, उसी का आपको क्या करना है, लोकेशन कैलकुलेट करना है. ओके, सपोज दैट वी कैन कंसिडर द फर्स्ट सिटी इज हियर एंड सेकेंड वन इज हियर. ठीक है, इन दोनों का कोऑर्डिनेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑन द एक्स एक्सिस में इसको हम ज्वाइन करते हैं. ठीक है, वर्टिकली इसको ज्वाइन किए. ओके, अगेन हियर अभी एक्स एक्सिस से कंपेयर हो जाएगा और वाई एक्सिस से इसका कंपैरिजन पॉसिबल है. सिमिलरली इस पॉइंट इस सिटी के लिए करेंगे तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा. ओके, ऑन द एक्स एक्सिस एंड सिमिलरली ऑन द वाई एक्सिस के लिए इसको और थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, तभी क्या हो जाएगा, ये ऑन द वाई एक्सिस. ओके,
it is the y-axis. Okay, suppose that we can consider the location or coordinate for first point is x1. okay, इसका क्या हो जाएगा x1 एंड y1. ठीक है, इन दोनों का क्या होगा x1 एंड y1. सिमिलरली फॉर सेकेंड पॉइंट का क्या हो जाएगा x2 एंड y2. इसका x1 y1, तो इसका क्या होगा x2 और ये y2. ये तो क्या हुआ जो हम लोग के पास 2 सिटी है उसका पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट हुआ. बट इनके बीच में हमको कोई सा भी पॉइंट क्या करना है, लोकेट करना है, सेटअप करना है, तो उसका लोकेशन हमको पता नहीं है. उनमें क्या चीज़ का वेरिएशन हो रहा है, इसको हम इधर रखें या इधर रखें, उस चीज़ को हम कैसे जानेंगे. तो इनके बीच का जो एक्चुअल में हमको रेशियो पता रहेगा. रेशियो मीन्स कंपेरिजन ऑफ एनी टू ऑब्जेक्ट आर मोर सच टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इसका हम लोग कर लेते हैं. तो जब इसको हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस, सिमिलरली ऑन द वाई एक्सिस. ओके, देन इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं एक्स एंड वाई. ठीक है, इन दोनों का x1 y1 हुआ और ये x2 y2 जो हमको पहले से क्या था पता था. ठीक है, क्या था पहले से पता था ये हमको. अब इसको नेमिंग कर देते हैं a. ओके, a b ओके. अब लोग हमको क्या करना है, अब हमको उस चीज़ का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, कौन सी कंसेप्ट से, कौन सी फार्मूला से उसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इससे पहले जो हम लोग प्रीवियस कंसेप्ट यूज़ किए हैं वहीं से इसको हम क्या करेंगे, लिंक करना स्टार्ट करेंगे. तब हमको ये और अच्छे तरीके से क्या हो पाएगा, क्लियर हो पाएगा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ट्राइंगल कंसिडर करते हैं. ठीक है, इसको ज्वाइन करते हैं. तो जब ये क्या था, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच में एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा. ठीक है, तो ए बी, इसको हम लोग सी कंसिडर कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं पी. ओके, और इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं. ओके, ये 2 ट्राइंगल हो गया, फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकेंड ट्राइंगल. उसमें हम कंपेरिजन करेंगे. तो इसका नेमिंग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये पी, ये हो गया क्यू. ओके, यहाँ से कितना हो गया क्यू, आर एस टी, ये हो गया आर एस एंड टी. ओके, ए क्यू एंड पी सी, ये यहाँ से हमको क्लियर हुआ. और ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा. दोनों क्या होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ही होंगे. ओके, अब हम लोग का मेन टास्क क्या है कि कैलकुलेट देयर रेशियो. इनके बीच में और इनके बीच में जो वेरिएशन हो रहा है उस रेशियो को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं m1 एंड m2 से. ठीक है, अब यहाँ पर ये m1 और m2 क्यों हुआ, क्योंकि 2 पॉइंट है और उस 2 पॉइंट को हमको क्या करना है, कंपैरिजन करना है. ठीक है, मतलब ये जो P है वो A और B को अभी हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. मतलब क्या हुआ कि ये m1 हुआ और ये m2 हुआ. सपोज आप m2 को इंक्रीज करते हो, इसको इंक्रीज करने से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. या इनको इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू क्या होगा, सपोज आप m1 को बढ़ाते हो तो m2 का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा. मतलब उन दोनों में जो वेरिएशन हो रहा है, उनमें जो चेंजेस आ रहा है, इसको हम लोग कैलकुलेट किससे कर रहे हैं, इस m1 एंड m2 से कर रहे हैं. ठीक है, किससे कर रहे हैं, m1 और m2 से इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फटाफट समझते हैं. तो we can see here there are 2 triangle form. ओके, फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकेंड ट्राइंगल. ओके, अब ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे या फिर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल हो सकते हैं. दोनों सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंस भी ट्राइंगल है. ठीक है, तो अब इन दोनों में जो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, सेम साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, उन दोनों के लिए इक्वल ही होता है. सो वी कैन कंपेयर इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड पी बी सी. इन दोनों में हम इसको कंपेयर करते हैं. तो ट्राइंगल पी ए क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी पी सी. ओके, कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, बी पी एंड सी. देख लेते हैं, पी ए क्यू एंड बी पी सी, इनमें हमको क्या करना है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है.
सो देयर साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो और ये जो रेशियो सेम होगा, इनके जो परपेंडिकुलर हाइट है और इनके जो परपेंडिकुलर हाइट है वो भी सेम रहेगा, इनके जो बेस हैं इनके जो बेस हैं इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। इसको आप लोग 9th क्लास में और भी डीपली अंडरस्टैंड किए हो। तो व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, व्हाट इज द सिमिलैरिटीज, व्हाट इज द यूज ऑफ सिमिलैरिटीज, ये सारा चीज़ आपको क्या है बहुत ही क्लियरली ढंग से आपको आता है। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट का हम लोग क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, लेंगे उसका। तो पी ए, ठीक है, पी ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पी बी, इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। और इस रेशियो को हम लोग क्या कंसीडर किए हैं, m1 और m2 किए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इज इक्वल टू द ए क्यू अपॉन पी सी, क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन पी सी होगा। यहां से क्या होगा, पी ए डिवाइडेड बाय ओके पी बी एंड ए क्यू डिवाइडेड बाय पी सी इज इक्वल टू, अब यहां से क्या हो सकता है, पी क्यू डिवाइडेड बाय बी सी, क्या होगा, पी क्यू डिवाइडेड बाय बी सी। ये तीनों चीज आ गया इक्वल। इसका वैल्यू हमको पता है क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू m1 और m2 है। अब इस ए क्यू का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो जो ए क्यू होगा वो क्या होगा, आर एस के इक्वल है। ओके, सी हियर, क्यों, क्योंकि इसके पैरेलल है और जितने लेंथ का ये रहेगा उतने ही लेंथ का ये भी रहेगा। तो ए क्यू इज इक्वल टू आर एस। ओके, ए क्यू इज इक्वल टू आर एस। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एस, इस आर एस का वैल्यू क्या मिलेगा, इस ओ एस में हम लोग क्या कर लेंगे, इतना को माइनस करेंगे। इसके पिछले वीडियो में बताया था आपको, कुछ डाउट रहा होगा तो वहाँ से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपको एक स्मॉलर पार्ट का लेंथ चाहिए तो कंप्लीट में से आप स्मॉलर को क्या करते हो, ऑलवेज माइनस करते हो। ठीक है, तो चलिए इसको माइनस कर देंगे। तो आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा, इस कंप्लीट ओ एस में हम क्या करेंगे, इतने वाले पोर्शन को माइनस करेंगे तब ये हमको मिलेगा। ओके, तो ओ एस माइनस ओ आर, ओ एस माइनस ओ आर। अब यहाँ पर आप ये देखो, जो ओ एस है ऑन द एक्स एक्सिस में है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स है, कितना है, एक्स। और सिमिलरली ओ आर का यदि हम बात करते हैं तो ओ आर मीन्स पॉइंट ए के लिए है वो, तो पॉइंट ए का कितना है ऑन द एक्स एक्सिस में, x1 है। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली क्या हो जाएगा ओके, पी सी की बात करेंगे तो ये यहां से हो जाएगा, पी सी इज इक्वल टू द एस टी। पी सी का जितना वैल्यू है उतना ही किसका वैल्यू है, एस टी का भी वैल्यू है। अब इस एस टी को आपको कैलकुलेट करना है तो ये कैसे मिलेगा, इस वैल्यू का आपको चाहिए तो कंप्लीट ओ टी में से, ओ टी से हम लोग क्या करेंगे, ओ एस को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करते हैं, ओ टी माइनस ओ एस। ओके, रिप्लाई में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ टी, ओ टी का कोऑर्डिनेट कितना है ऑन द एक्स एक्सिस में, x2 है, माइनस ओ एस का वैल्यू कितना है, y है, कितना है, y, सॉरी ये x होगा क्योंकि x ऑन द एक्स एक्सिस में कर रहे हैं। ठीक है, तो ओ टी माइनस ओ एस, ओ टी माइनस ओ एस कर लिए तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना मिला, x माइनस x1, और ये ओ एस का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी क्यू। अब इस पी क्यू का वैल्यू कैसे मिलेगा, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो पी क्यू कहाँ है हमको पहले देखते हैं, पी क्यू ये हुआ, तो ये किसके लिए है, इसके पैरेलल में यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसका पैरेलल क्या हुआ, ये हम लोग का वैल्यू हुआ। ठीक है, तो ओके चलिए इसको भी समझ लेते हैं। इस जो पी क्यू, इस पी क्यू को हमको निकालना है तो इस पी क्यू के वैल्यू कैसे मिलेगा, इस पी एस में से आप क्या करोगे, क्यू एस को माइनस करोगे। क्या करना पड़ेगा, पी एस माइनस पी क्यू एस।
ठीक है, पी एस माइनस क्यू एस। तो सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एस? पी एस का वैल्यू कितना है y, एंड क्यू एस का यहाँ पर हम बात करेंगे तो y1, y माइनस y1। सिमिलरली बी सी, बी सी इज इक्वल टू, कहाँ है बी सी देख लेते हैं, बी सी। ओके, बी सी इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैसे मिलेगा हमको? इस टोटल में से क्या करना पड़ेगा, इतना को माइनस करना पड़ेगा। तो बी सी इज इक्वल टू बी टी माइनस टी, या फिर सी टी कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ बी टी? ये हो जाएगा y2, और सी टी के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y2 माइनस y, इतना हो गया। ठीक है, सारा वैल्यू हमको मिल गया। अब सारे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, उसमें पुटअप कर लेते हैं, देन वी कैन फाइंड देयर लोकेशंस। ओके ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए अपॉन पी बी? पी ए का वैल्यू तो m1 है, और पी बी का वैल्यू कितना है, m2 हम लोग क्या किए हैं, कंसिडर किए हैं। चलिए इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू कितना मिला, x माइनस x1, पी सी इज इक्वल टू x2 माइनस x इज इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू y माइनस y1 एंड y2 माइनस y। ये इतना सारा चीज़ हमको यहाँ से मिला हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को कंपेयर करेंगे, एक बार इन दोनों को कंपेयर करेंगे, देन हमको आंसर यहाँ से फाइनली गेटिंग हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है, एक बार इसको जानना ज़रूरी है। यदि आप इस डेरिवेशन को भी समझते हो तो आपको ये क्लास 11th में भी बहुत ही आपका ये हेल्प करेगा। तो यहाँ से आप इसको स्किप ना करेंगे, है ना, इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक बार आपको डेरिवेशन भी आता है तो जो फार्मूला है आपको परमानेंटली आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। सो फर्स्ट वी कैन कंपेयर टू m1 बाय m2 इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। अब इसमें क्या करना है हमको, जो x है, जो मिड पॉइंट था उसी का तो लोकेशन कर रहे हैं ना, और उस मिड पॉइंट को हम लोग क्या कंसिडर किए हैं, x किए हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अरेंज कर लेते हैं, जो x में है और जो x है इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, इसको इधर। तो m1 x2 प्लस m2 x इज इक्वल टू m1, ये x हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पहले से ही है। m2 x, इन दोनों में x कॉमन है। ठीक है, तो m1 x2 प्लस m2 x1, ओके, ये क्या हो जाएगा, m2 x1। इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n x कॉमन लिए तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x। जो हम लोग का एक्चुअल में जो हम पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें जो फर्स्ट है x एक्सिस में, तो x एक्सिस के लिए क्या हो गया, x मिला। ये क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 m2। क्लियर। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, जब इसको और इसको कैलकुलेट करेंगे m1 m2 और y इसको, तो हम लोगों को y का वैल्यू मिलेगा, तो y का भी वैल्यू सिमिलर ही मिलेगा। एक बार आप क्या करोगे, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y करेंगे तो आपको यही सेम मिलेगा। बट वहाँ पर चेंजेस क्या रहेगा, x के बदले में आपको केवल y रहेगा। ठीक है, तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, m1 प्लस m2 इतना हो जाएगा। तो ये किसके लिए हुआ, y एक्सिस के लिए हुआ। ये दोनों जो फार्मूला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इसको जानने के बाद भी, इसके बाद ही आप लोग क्या है, इसके जो एप्लीकेशन है उसमें आप प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके हम जो एप्लीकेशन है और उसके बाद हम लोग अपने एक्सरसाइज में जंप करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस को करेंगे इस वीडियो में। और यदि आपको ये सब वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको कुछ बेनिफिट हो रहा होगा, तो इस वीडियो को आप लाइक भी करते जाइए। ठीक है, और जो आपके फ्रेंड है उसको शेयर भी कर दीजिए। ओके, उनको भी इसको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए हम लोग इसमें केस 1 देखते हैं। तो केस 1 में ये क्या है कि जो पॉइंट है, ठीक है, जो पॉइंट P था जो दोनों के बीच में था, ठीक है, A और B के जो बीच में था, वो उन दोनों को 1:2 या 2:1 में ऐसा डिवाइड करता है। मतलब वो बोल रहा है, ठीक है, मतलब M1 का वैल्यू कितना बोल रहा है 1 और M2 का वैल्यू कितना बोल रहा है 2। तो जब ये ऐसा वैल्यू आपको गिवन रहेगा तो इस M1 और M2 के वैल्यू का आप पुट करोगे यहाँ पर, तो आपको x एक्सिस के लिए और y एक्सिस के लिए जो उसका वैल्यू रहेगा वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट केस में कि जब दोनों एक दूसरे को 1:2 में डिवाइड करें, या इसको क्या करें कि 2:1 में डिवाइड करें, ठीक है। ओके, सेकेंड केस में ये होता है कि जो कोई सा भी पॉइंट है, सपोज हम लोग ले लेते हैं A और B, ठीक है। अब इसको ट्राई सेक्शन कर रहा है, मतलब अभी तक क्या हो रहा था, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था, इसको ट्राई सेक्शन कर रहा है। तो कौन सा रेशियो में हो, तो फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हुआ। इसको हम लोग ले लिए P, इसको ले लिए Q, ठीक है, ट्राई सेक्ट किया है। तो अब हमको इसमें एक्चुअल में क्या करना है कि कोई सा भी जो एक पॉइंट रहेगा वो हो सकता है कि एक बार 2:1 में करेगा, क्योंकि ट्राई सेक्शन मतलब 3 होगा दोनों का प्लस, ठीक है। तो ट्राई सेक्शन मतलब हो जाएगा 3। तो वी कैन कंसिडर A टू Q क्या है, उसको ट्राई सेक्ट कर रहा है, तो ये 2:1 में हो गया। ओके, कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, जब एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे तो समझेंगे। एक बार A टू Q के लिया, लेकिन जब हम B से बात करेंगे तो B टू A मतलब B टू P, अब यहाँ पर का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम और अच्छे से डीपली करते हैं। चलिए क्वेश्चन में हम जंप करते हैं और एक्सरसाइज। ओके, 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। फार्मूला तो आपको अच्छे से याद हो ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जब फार्मूला याद हो गया है तो उसको अप्लाई करना मैं आपको सिखाऊंगा, और आप इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। इस वीडियो में आप रहते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा, और आई होप उससे आपको बेनिफिट भी होगा, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। व्हाट इज गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट ऑफ -1 7। ओके, कोई सा भी पॉइंट है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब क्वेश्चन अपने बुक से आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, व्हाट इज गिवन दैट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the joints of -1 7 and 4 and -3 in the ratio, ठीक है, in the ratio, कितना है रेशियो 2:3। देखिए, आपको कंसेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस आपसे कंपलसरी बनना ही बनना है, ठीक है। अब देखो, जो 2 पॉइंट था हम लोग के पास, क्या था A और ये था B, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -1 और 7, इसके कोऑर्डिनेट क्या चीज़ गिवन है हमको, 4 है और -3, ये इतना गिवन है, ठीक है। दोनों का चीज़ का आपको गिवन है। अब यहाँ पर जो मिड में कोई सा भी पॉइंट होगा, सपोज हम ले लेते हैं Q ले लेते हैं, या P भी ले सकते हो, अपने नाम का जो अब फर्स्ट लेटर उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। ये X हुआ और ये Y हुआ, इसका भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन क्या है कि जो रेशियो था वो M1 और M2 है, तो M1 का वैल्यू है 2 और यहाँ से M2 का वैल्यू कितना गिवन है हमको, 3 गिवन है। अब कुछ नहीं करना है, आपको केवल फार्मूला पुटअप करना है। x के वैल्यू बात जब करते हैं तो M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, अभी इसको हम लोग कैलकुलेट किए थे। सिमिलरली जब हम y की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 ओके y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। ये इसका फार्मूला हो गया, पुट करते हैं और इसका आंसर हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M1 2, x2 इज इक्वल टू कितना है 4 प्लस M2 इज इक्वल टू 3 एंड x1 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 जा 8 एंड 3 1 जा 3, बट प्लस माइनस माइनस 5, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 बाय 5 इक्वल टू हो जाएगा कितना 1। ओके, 5 1 जा 5 1 जा। सिमिलरली फॉर y, M1 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू -3 है,
प्लस m2 इज इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 7। ओके, देन m1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 है, तो 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21/5। ओके, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 15/5, 5 1 जा 5 3 जा। ओके, सो x एंड y इक्वल टू आंसर इज 1 एंड 3। ओके, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। बहुत इजी है, केवल फार्मूला पुटअप करना है और उस वैल्यू को आपको कोशिश करना है कि आप उसको विथ साइन जब पुट करेंगे तो रिमेंबर रखना है कि वो केयरफुली आप उसको पुट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देन प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन दैट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 एंड -3। ठीक है, अभी अब मैं आपको जो सेकेंड केस में इसका एप्लीकेशन बताया था ये उसी की बात कर रहा है कि जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तो ये क्या कर रहा है, उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ट्राइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या है, चलिए देख लेते हैं। एक लाइन है हम लोगों के पास, उस लाइन का नेमिंग है ए, इसको ले लिए हम बी। अब कोई सा भी एक पॉइंट है जो ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो ये फर्स्ट पोर्शन हुआ पी, ये सेकेंड पोर्शन क्या हुआ क्यू, मतलब ए से पी तक का फर्स्ट, पी से क्यू सेकेंड, क्यू से बी क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। जब भी ट्राइसेक्ट करेगा तो आपको इस फंडा को अप्लाई करना है। इसके पहले जब बाइसेक्ट कर रहा था, मतलब बाइसेक्ट कर रहा था तो हम लोग उसको 2 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए थे। अब ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, यस, तो ट्राइसेक्ट करेगा तो जो पॉइंट है हमको एग्जैक्ट पता नहीं है। बाइसेक्ट कर रहा था तो मान लीजिए हम पी कंसिडर करते थे, मतलब आपको एक ही पॉइंट पी का वैल्यू कैलकुलेट करना रहता था। लेकिन अब ये यहाँ पर क्या है, ट्राइसेक्ट कर रहा है तो आपको पी और क्यू दोनों का वैल्यू क्या करना है, फास्ट कैलकुलेट करना है। एंड गिवन दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, चलिए अब हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। ए इक्वल टू है 4 एंड -1। सिमिलरली बी के लिए बात करें तो 2 है और -3 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका मेन टास्क ये होता है, जब इसको बाइसेक्ट करेगा तो इक्वल था, वैसे ही ट्राइसेक्ट किया है तो ये भी लेंथ क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। क्या होगा, ये इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, इसको इक्वल होना ही पड़ेगा, तभी क्या ये पॉसिबल है कि उसको ट्राइसेक्ट करें। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जब ये ट्राइसेक्ट कर रहा है तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा। ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या हो सकता है, तो चलिए हम लोग देख सकते हैं कि जो पॉइंट P है, ठीक है, पॉइंट P है वो ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो दोनों का सम, उस रेशियो का सम कितना होना चाहिए, 3 होगा, यस और नो। तो हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि जो P है A और B को 1, इतना का 1 हुआ यहाँ से यहाँ तक का, और P से B तक का जो वैल्यू है वो टोटल कितना हुआ, 2 हुआ। मतलब क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू 1 एंड m2 इज इक्वल टू 2। देन m1 डिवाइडेड बाय m2, मतलब m1 और m2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 + 2 इज इक्वल टू 3 होगा, तभी ये ऐसा पॉसिबल है बोला जा रहा है। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो हम लोग चलिए इसका p का निकाल लेते हैं। तो p, ओके चलिए, इक्वल टू p इज इक्वल टू क्या होगा, m1 फार्मूला, फिर x2 प्लस m2, और फिर क्या हो जाएगा ये x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हम लोग का मेन फार्मूला हुआ। m1 इक्वल टू है 1, x2 इज इक्वल टू है -2, m2 इज इक्वल टू है 2 एंड x1 इज इक्वल टू है 4, और ये हो जाएगा 1 + 2 इक्वल टू 3, मतलब -2, और ये हो जाएगा 4 2 = 8/3, तो ये कितना आ जाएगा 6/2, 6/3 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो इस P का कोऑर्डिनेट कितना मिला हमको, यहाँ से 2 मिला। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, जब x के लिए हो गया इतना, और जब हम उसकी y की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ओके, ये हुआ x के लिए, यस और नो, P का x मिला हमको। अब इसी P का y भी निकालना है, y एक्सिस में भी तो निकालना है, एंड ऑन y एक्सिस, तो एंड ऑन y एक्सिस में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू फार्मूला बताइए, m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये तो फार्मूला हुआ। ठीक है, पुटअप करते हैं, m1 इज इक्वल टू है 1, y2 इज इक्वल टू है -3
m2 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू -1, n1 प्लस 2। ओके, देन मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 3 1 जा 3 -3, 2 1 जा 2 -2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू -5/3, -5/3 हो जाएगा यहाँ से। ओके, ये तो किसके लिए मिला? पी के लिए मिला। अब इसके बाद हम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं या फिर हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि दैट जो क्यू है वो ए और बी को अब अलग रेशियो में भी डिवाइड करेगा उसको कि नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो क्यू है सिमिलरली ए और बी को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब ए और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है, चलिए मैं एक बार यहाँ समझाता हूँ, इतना नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट, या फिर यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ सेपरेट। ए बी, ठीक है, 4 -1 -2 -3, ठीक है। अब मैं क्यू की बात कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा क्यू। अब ये क्यू इससे ज़्यादा डिस्टेंस में है, तो अब हम लोग जो पास में था उसको 1 कंसिडर कर रहे थे। आप लोग ध्यान रखिए यहाँ पर ए पी को 1 लिए, अब क्यू इसके पास में है तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2। मतलब m1 इज इक्वल टू 2, m1 इक्वल टू 2, m2 इज इक्वल टू 1। इसके अपोजिट हो गया, सारे वैल्यू पुटअप करना है हमको, केवल फिर डायरेक्टली कैलकुलेट मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट x के लिए। तो सेम फार्मूला m1 इक्वल टू है 2, मैं डायरेक्ट करूँगा, और m1 के बाद क्या हो जाएगा x2 की बात करेंगे तो -2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू है 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 -4 प्लस 4/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 0/3 इज इक्वल टू 0। y इक्वल टू हो जाएगा m1 इंटू y2 प्लस m1 के बाद m2, तो m2 है 1 और y1 है हम लोगों का -1/2 प्लस 1 -6 -1/3 तो -7/3। ठीक है, तो p का कोऑर्डिनेट और x का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। जब क्या कर रहा था उसको ट्राइसेक्ट कर रहा था। तो जब भी आपको क्या करना है रिमेंबर रखिएगा, जब ट्राइसेक्ट करेगा तो आपको 2 बार में उसको डिवाइड करना पड़ेगा, और बाइसेक्ट करेगा तो इक्वल होगा। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 एंड -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। ओके, फाइंड द रेशियो। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये रेशियो पूछ रहा है, m1 और m2 का वैल्यू पूछ रहा है। इससे पहले क्या था, m1 और m2 आपको गिवन था। ठीक है, गिवन था कि नहीं था इसके प्रीवियस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में ये सारा चीज़ें आपको पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, व्हाट इज गिवन दैट। ओके, ए का कोऑर्डिनेट कितना है लिख लेते हैं, -3 है और 10 है। बी का कोऑर्डिनेट कितना है 6 है और ये -8 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2। ठीक है, व्हेन जो थर्ड पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो थर्ड पॉइंट है उसका लोकेशन हमको पता है। ठीक है, मतलब कोई p है उसके लिए x का वैल्यू कितना है -1 है और y के लिए कितना है 6 है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं यहाँ पर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये a हुआ, b हुआ, a और b का आपको कोऑर्डिनेट पता है, इसके बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट P है, इसके भी आपको कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ से गिवन है। लेकिन ये जो रेशियो है m1 और m2, ये किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। और कैसे इसको आप कैलकुलेट करेंगे, बाय पुटिंग देयर फार्मूलाज, एंड एवरीवन नो व्हाट इज देयर फार्मूलाज। सो चलिए हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, सो नाउ x इज इक्वल टू क्या होता है m1 x2 m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। सारा वैल्यू हमको पता है। x का वैल्यू कितना गिवन है, इसमें जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितना है -1 है। तो -1 m1 हमको पता नहीं है, उसको निकालना है। x2 इज इक्वल टू 6 है प्लस m1 के बाद m2 भी हमको पता नहीं है, -3x1 m1 प्लस m2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं
तो -m1 प्लस से माइनस में हो जाएगा कन्वर्ट 6m1 और ये हो जाएगा -3m2। ओके, अरेंज करते हैं m1 और m2 को, यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल जाएगा। तो चलिए क्या रिलेशन मिलता है, m1 और m1 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा -7m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो -2m2। तो माइनस माइनस कैंसल आउट, m1 इक्वल टू 2m2 हमको निकालना रहता है m1 अपान m2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2/7, क्या हो जाएगा 2/7। तो ये जो रेशियो है आप x के लिए निकालोगे तो भी इतना ही आएगा। चलिए हम लोग y के लिए भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये रेशियो सही है या नहीं है, ठीक है। तो आप y के लिए भी करोगे तो क्या आएगा, सेम आना चाहिए। y इज इक्वल टू है 6, y इज इक्वल टू 6, देन m1 y2 का वैल्यू है -8 प्लस m2 y1, ओके, y1 इज इक्वल टू है 10, m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6 से m1 प्लस 6 से m2 इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2। ओके, अगेन m1 एंड m2 का अरेंज कर लेते हैं, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा +8 और ये 6 कितना हो जाएगा 14m1 इक्वल टू 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4m2। तो m1 अपान m2 इज इक्वल टू 4/14। ओके, तो देन 2 जा 2 7 जा, क्या दोनों का वैल्यू आपको सेम मिला? ओके, रिप्लाई में यस और नो, सबको सेम मिला। सो वी कैन से दैट देयर रेशियो विल बी सेम व्हेन देयर पोजीशंस मींस मिड पॉइंट का जब पोजीशन आपको इक्वल दिया रहेगा तो दोनों वैल्यू ऑलवेज क्या मिलता है, सेम मिलता है, तभी उस रेशियो का मतलब होता है। और उस रेशियो का मतलब यही है कि आप उसको क्या हो, कंपेरिजन कर सको। ओके, कंपेरिजन उसको क्या करना है, आपको कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करते हैं तो क्या गिवन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए बी सी डिवाइड एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। ठीक है, ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसको आप सेल्फ ट्राई करेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, देन प्रोसीड टू अवर क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1 2 4y 4 6 and 3 5 are the vertex of a parallelograms taken in order, find the x and y. Okay, what is the meaning of parallelograms? Okay, reply me. Everyone know what is parallelograms? चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ। रोम्बस और पैरेललोग्राम्स में सबको अब क्लियर हो गया होगा क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस रहता है। पैरेललोग्राम्स मेड फ्रॉम रेक्टेंगल, अब इसमें 4 वर्टेक्स होते हैं, कितने 4 वर्टेक्स, चारों वर्टेक्स का वैल्यू आपको दिया है इसमें 1 2, ओके 4y, उसके बाद है x एंड 6 एंड लास्ट वन इज 3 एंड 5, कितना है 3 एंड 5 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 और 5, 3 एंड 5। Okay, what is the meaning of parallelograms? We know that there are one important concept related to parallelograms. Okay, there जो diagonals रहते हैं, ठीक है, इनके जो diagonals होते हैं वो क्या होते हैं, जब वो intersect करते हैं, ठीक है। चलिए कैसे बता देता हूँ, जब ये intersect करेंगे यहाँ से यहाँ और ये क्या हुए यहाँ से यहाँ, तो एक intersecting point हो गया, सपोज ये O हुआ, तो OB इज इक्वल टू क्या होता है, OD होता है, ठीक है। क्या होता है OB, बात करते हैं कि ये क्या है, इसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट किए, तो OD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OB, ठीक है। ये फर्स्ट कंसेप्ट हुआ। और सेकंड चीज ये है कि जब ये जो जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यदि हम कोई सा भी डायगोनल की बात करें, इसके जो वैल्यू होंगे, जो रेशियो होंगे, ठीक है, m1 और m2 की यदि हम बात करें तो दोनों क्या होगा 1 होगा, तभी आफ्टर इंटरसेक्टिंग देयर पॉइंट देयर लाइन विल बी इक्वल। अब इन दोनों के लिए यदि हम बात करते हैं तो BD के लिए क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये m1 और m2 हमको पता चल गया, ठीक है। तो इसका लोकेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, ओके m1 x2 then m2 x1 divided by m1
प्लस m2। ओके, सिमिलरली इसके लिए भी क्या हो जाएगा, यदि इसकी हम बात करते हैं तो ये इक्वल ही होगा। तो ओके, चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं। m1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू है यहाँ से 4, तो 1 इंटू 4 प्लस m2 भी इक्वल टू 1 ही है, x1 इज इक्वल टू है 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। अब y की बात करते हैं तो y का भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ये इतना इतना ये भी। तो ओके, y इज इक्वल टू m1, तो वैल्यू 1 है, देन y ओके m1 और यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू y2 की वैल्यू है y प्लस m2 एंड 5/1 प्लस 1। ओके, देन 4 और प्लस 3 7/2 इज इक्वल टू y प्लस 5/2, 2 and 2 कैंसल, तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू y। तो y इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से 2 मिल गया हमको। सिमिलरली जब हम इसमें करेंगे, इस डायगोनल की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वहाँ से ये भी दोनों क्या होंगे, सेम रहेंगे। ये जितने लेंथ का है उतना ही लेंथ का ये भी रहेगा, मतलब दोनों का रेशियो अगेन सेम ही हुआ। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1, दोनों का रेशियो सेम। ओके, देन ये जो लेंथ रहेगा x के लिए और y के लिए दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो m1 एंड x2, तो x2 की बात करेंगे तो कितना है, x है, प्लस m2 एंड x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इक्वल टू m1 एंड y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1/2 इक्वल टू 6 प्लस 2/2, 2 and 2 कैंसल, तो x प्लस 1 इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। Okay, that is the correct answer for this given problems. Then proceed to question